लक्ष्य को याद रखो, शरीर तो बदलते रहेंगे, ये परंपरा चलेगी और आएगी जाएगी। तो सिर्फ लक्ष्य अगर आपका है तो आपको वापस से जन्म होकर उस लक्ष्य को पूरा करना पड़ेगा। इसलिए लक्ष्य को याद रखो, लक्ष्य से बढ़कर कुछ नहीं होता। और आप सभी को नमस्कार। हमारी श्री राम युवा सेना ने मंदसौर में पिछले 2 वर्षों से मंदसौर से उदयपुर के निजी हॉस्पिटलों में मरीजों की किस तरीके से तस्करी की जाती है, मरीजों की मतलब इंसानों की तस्करी का ये मामला पूरा है। इसको हमने रोकने के लिए पूरे प्रयास किए हैं। किस तरीके से ये लोग, इस तरीके का काम चलता है मंदसौर के अंदर कि एम्बुलेंस माफिया से चारों तरफ के लोग भी डरते हैं, हॉस्पिटल वाले भी डरते हैं, डॉक्टर्स भी डरते हैं, और ये लोग सभी मिलकर यहाँ से तस्करी मरीजों की करके वहाँ ले जाते। अगर कोई व्यक्ति का इलाज 5-25 हज़ार में हो रहा है तो उसको ये लोग 1 लाख रुपए पे पहुँचा देते। और पूरा एविडेंस के साथ मेरे पास सबूत है। 20,000 रुपये, 1 लाख रुपए पे इनका कमीशन, 20,000 रुपये इनका बनता है। अब सोचिए उस मरीज के ऊपर कितनी वो हो रही है, आर्थिक दंड उसको कितना मिल रहा है। किसी का अगर इलाज 5 लाख रुपए का तक का होता है तो इनका कमीशन उसमें कितना बन रहा है। इसमें डॉक्टर्स भी मिले हुए हैं, वहाँ के डॉक्टर्स वगैरह, नर्से, ये सारा सिस्टम हमारे इधर का मिला हुआ था, जिसके कारण हम लोगों ने इसमें उतरकर पूरा मामला, अब ये बिल देखिए आप, ये बिल 95,000 के आसपास का है। और इसका पूरा जो मोबाइल पे, फ़ोन पे पेमेंट आया है, 10 कमीशन इनका फ़ोन पे पर पूरा इनने पेमेंट किया है डॉक्टर्स ने। ये देखिए कि ये आपका कमीशन 9,500, 4,000 इस तरीके का कमीशन इनका आता है। ये डॉक्टर्स वहाँ का पेमेंट कर रहा है इनको। अब सोचिए कि उस मरीज के साथ कितना गलत काम हो रहा है। अब इसको पकड़ने के लिए हम पहले खुद मरीज बने, हमने अपने आप को मरीज बनाकर ले गए, एम्बुलेंस में बैठे करे पूरा, मतलब जिस तरीके से ऑपरेशन किया जाता है उस तरीके का हमने पूरा ऑपरेशन किया। और फिर वहाँ जाके पता चला कि हमारा बिल 30,000 रुपये के आसपास बना। और हालांकि पूरा शरीर स्वस्थ है हमारा, उसके बावजूद भी उनने 30,000 का बिल हमको दिया। मैंने कहा सर, ये 30,000 का बिल कैसे बना? यह मेरी मेडिकल रिपोर्ट जो कल सुबह की है कि मैं ठीक हूँ, तो आज 30,000 का बिल कैसे हो सकता है? तब जाकर हमने पूरा मामला मंदसौर की जनता को बताकर और इसको उठाया। और आज ये कंडीशन है कि प्रशासन ने जिस तरीके से हमको सपोर्ट करा शुरू में, फिर बाद में इसमें क्या हुआ कि कुछ नेताओं की मिली भगत से ये काम हमारा 90% पे आके अटक गया। 100% पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे आगे कुछ अच्छे बड़े जाने माने नेता लोग इसमें मिल गए। उदयपुर से डॉक्टरों के इनके पास फ़ोन आने लगे। उसके कारण क्या हुआ कि 90% पे आके काम हमारा अटक गया। अगर ये 100% पूरा हो जाता तो मंदसौर की 15 लाख की जनता को, पूरे जिले की जनता को ये पूरा फायदा मिलता है इसका। अब हॉस्पिटल भी हमने ना, कई हॉस्पिटल भी बंद करवा दिए जहाँ पर इन तरीके से तस्करी चलती थी। काउंटर कहते हैं, जो मरीज लेकर आया उसको 5,000 रुपये का काउंटर फिक्स दिया जाता है। भली वो मरीज को बुखार हो चाहे कुछ भी हो, 5,000 रुपये एम्बुलेंस वालों को फट से रख दिए जाते हैं। उसके बाद उसका इलाज शुरू किया जाता है। तो सोचिए आप कि
उस मरीज का बिल कितना तक का बनेगा? अपने को कार्य करना है, पर चारों तरफ अपने को देखना पड़ेगा। अब जैसे कि मैं स्वास्थ्य और शिक्षा पूरा देखता हूँ, मैं स्वास्थ्य की तरफ पूरा ध्यान है, शिक्षा की तरफ पूरा ध्यान है। हमारे कॉलेजों में कई ऐसी जगह है जहाँ भ्रष्टाचार करोड़ों में हुआ है, हमने उसकी भी आवाज़ उठाई, उसको भी हम बाहर लेकर आए। आज ये कंडीशन है कि कुछ लोग उसमें सस्पेंड भी हो गए हैं। तो अपने को काम बांटना पड़ेगा। परिवार बड़ा है तो काम बांट के करना पड़ेगा। अब मैं मेरी सेना का यहाँ मेन हूँ, तो मैंने बहुत सारे काम बांट रखे हैं। उस प्रकार से वो लोग मुझे आके बता देते कि भैया हमने ये काम कर दिया है। तो आप लोग भी ऐसे जो एम्बुलेंस माफिया हुए, डॉक्टर्स जो माफिया हुए, डॉक्टर भी यह भगवान का दूसरा रूप, परंतु उसको राक्षस भी कहा जाता है। जैसे रावण ब्राह्मण जरूर था और राक्षस भी था, ऐसे डॉक्टर्स भगवान भी है और राक्षस भी है। आपको मेरी बात का बुरा लगेगा कि मैं राक्षस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, परंतु करना इसलिए पड़ेगा क्योंकि ये है। इस तरीके का अगर ये भ्रष्टाचार किसी मरीज के साथ करेंगे, एक्सीडेंट हुआ उस मरीज के सर में लगी है, पाँव में लगी है, तो उनको उससे मतलब नहीं है, उनको उसकी कमाई से मतलब है, तो वो राक्षस हुआ। अगर वो उसका इलाज प्रॉपर करके 2-4-5 हज़ार रुपये का जो उसका मेन इलाज है, आप सिर्फ अपना इलाज कर दीजिए और छोड़ दीजिए, तो उसको वो भगवान है। वही भी 5 हज़ार का बिल उसने 50 में बना दिया, तो उसने फिर राक्षस बना कर दिया। ये हमने कई जगह पकड़ा है, मंदसौर के कई हॉस्पिटलों में पकड़ा है, उदयपुर के कई हॉस्पिटल में पकड़ा है। क्या अब रही बात शिक्षा की, तो शिक्षाओं में जैसे स्कूलों में ड्रेसों का आजकल बहुत वो चल गया है। तो हमारे यहाँ हम बहुत कम लोगों को मना कर देते हैं अधिकतर कि आप ड्रेस मतलब आप जहाँ से लोगे वहाँ से है। पर स्कूल में क्या होता है कि वो बोलते हैं कि जहाँ से हमने बोला वहीं से ड्रेस लेकर आओ, तो हम जाते फिर। तो जैसे हम वहाँ पहुँचे, स्कूल के गेट पर हमारी गाड़ी खड़ी हुई, वो बच्चा क्लास में बैठ जाता है जाकर कि नहीं ड्रेस सही है, आप तो अभी इसको बिठाओ, बाद में बात करेंगे। तो ये डर भी अपने को बनाना पड़ेगा। जैसे हमने गाड़ी गेट पे खड़ी करी, उसने कैमरे में देखा, तुरंत बोल देगा कि इसको क्लास में भर्ती कर दो, बाद में बात करेंगे आप। तो ये चीज़ें भी आपको रोकना पड़ेगी, तभी जाके हम हिंदू राष्ट्र की तरफ चलेंगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ इन्हीं लोगों से लड़े, उससे लड़े, उससे लड़े, नहीं, लड़ना है पर व्यवस्थाओं से भी तो लड़ना है। व्यवस्थाओं से जब तक हम नहीं लड़ेंगे तो फिर हम चलेंगे कैसे? हमारी हिंदू राष्ट्र की सील तो नाथूराम जी गोडसे लगा के गए हैं। 3 सील उन्होंने 1947-48 में लगा दी थी, उसके बाद ही हमारा हिंदू राष्ट्र है। और हिंदू राष्ट्र हमेशा से हजारों सालों से हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। किसी कागज पे सील लगने से हिंदू राष्ट्र नहीं कहलाएगा। कि कागज पे सील लगेगी तो ही हिंदू राष्ट्र कहलाएगा। हिंदू राष्ट्र राम जी के समय भी था, महाभारत काल में भी था, कलयुग में भी हिंदू राष्ट्र है। अब उसमें रही कुछ बातें ऐसी है कि वो बहुत अलग है कि अगर आप चाहते हो कि सील लगे तो सील भी कुछ सालों में लग जाएगी। अब वो समय आ गया है सील लगाने का भी। मैं दीदी को बोलना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा इंतजार ना करें, बस अब कुछ समय में आपकी सील लगेगा, कागज आपके हाथ में आ जाएगा। तो हमको ये बार बार कहना नहीं चाहिए कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना है, बनाना है। तो मतलब ये, इसका मतलब ये हो गया कि हमको अलग राष्ट्र चाहिए। ये हिंदू राष्ट्र ही है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना? ये हिंदू राष्ट्र ही है और हिंदू राष्ट्र रहेगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। जब मैं पहली बार गुरुजी से 2016 में मिला था और आज भी मैं गुरुजी को देखता हूँ, तो वही सादगी, वही चेहरा इनका पिछले इतने सालों से मैं देख रहा हूँ।
कि इतने समय से जो कार्य कर रहे हैं वो आज भी वैसा के वैसा ही है। मतलब इतने समय में ये बिल्कुल नहीं बदले, और इन जैसे महान शक्तियों का साथ अपने को है, तो फिर अपने को उतना जरूरत भी नहीं है ज़्यादा। हाँ, ये हमने पहला बैनर लगाया था सरकारी हॉस्पिटल के अंदर, परिसर के अंदर लगाया था ये बैनर। तो इस बैनर को एम्बुलेंस जो माफिया जो गुंडे थे उन्होंने फाड़ दिया था। सरकारी हॉस्पिटल के अंदर लगा हुआ बैनर, इतनी दादागिरी इनकी वहाँ चल रही थी उस समय। और मुझे आकर धमकी देते हैं कि अगर ये बैनर नहीं हटाया तो हम तुझे जान से मार देंगे। ये हमारे दैनिक भास्कर के एक धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने इस बात को पूरे समय प्रमुखता से उठाया। एक पॉइंट भी ऐसा नहीं जो उन्होंने छोड़ा। 1 महीने 6 महीने तक लगातार इसके एम्बुलेंस माफिया के पीछे चलते रहे, और आज 90% पे आके ये फाइल हमारी कुछ गद्दार नेताओं की वजह से अटकी है। बस ये चुनाव खत्म हो जाए, उसके बाद में उनको, उन नेताओं को भी जो जिन लोगों ने इसमें भ्रष्टाचार किया है और जहाँ से उदयपुर से उनके पास पेटियाँ आई है, वो पेटियाँ भी मेरे पास आई है, उसके सबूत आए हैं कि ये पेटी हमने यहाँ पर इस फलाने नेता को दी है। तो अब वो चुनाव के कारण मैं चुपचाप था, अब वो चीज़ वापस बाहर निकाल के इसको 100% कर मैं शांति से बैठूंगा। तब तक नहीं छोड़ेंगे, तब तक अपना पूरा काम नहीं होगा। लक्ष्य को याद रखो, शरीर तो बदलते रहेंगे, ये परंपरा चलेगी और आएगी जाएगी। तो सिर्फ लक्ष्य अगर आपका है तो आपको वापस से जन्म होकर उस लक्ष्य को पूरा करना पड़ेगा। इसलिए लक्ष्य को याद रखो, लक्ष्य से बढ़कर कुछ नहीं होता है। जय श्री राम।